ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे हारना पसंद नहीं है, जिसकी जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर आदमी बनना है। शुभम कृष्णा स्वामी एस ने अपने पूरे जीवन में कभी भी घाटे का सौदा नहीं किया। सभी न्यूज और पेपर के फ्रंट पेज पर आजकल एक ही नाम छाया हुआ है, एस। न्यूज पेपर की हेडलाइन पर इंडियाज मोस्ट रिचेस्ट पर्सन फॉर एवरी मिस्टर शुभम कृष्णा स्वामी एस who have a SKS styles, SKS steels, SKS car, etc. ये सभी SKS ग्रुप की शाखाएं हैं जो अभी 28.17% शेयर मार्केट पर राज करती है और भारत की जीडीपी का कुल 5% है। SKS ग्रुप सिटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग में स्वामी मीटिंग कर रहा है। इस मीटिंग में वो एक नए होटल और मॉल के लिए जमीन और बाकी सभी बातों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मीटिंग में स्वामी के एम्प्लॉई ने स्वामी को बताया कि जो जगह आपको पसंद आई है वहां पर एक खुसड़ बूढ़ा है जो उस जगह को हमें बेच नहीं रहा है। इतना सुन के स्वामी का दिमाग खराब हो गया और उसने गुस्सा दिखाया। उसने कहा, उस जगह को कितनी भी कीमत दो और खरीदो, हर चीज की एक कीमत होती है, ये नहीं तो कुछ और दो। मीटिंग खत्म, कल मुझे गुड न्यूज देना। एस ने यश से पूछा, अगली मीटिंग कब है? यश ने कहा, सर अभी आपके लिए पाका इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। अगर आप चाहे तो हमारे पास थोड़ा टाइम है, हम उस इंटरव्यू को देख सकते हैं। एस के ऑफिस में पर्सनल सेक्रेटरी का इंटरव्यू हो रहा है। एस को संभालना किसी आम लड़की की बात नहीं है। अभी उसका पा और उसका एकमात्र बेस्ट फ्रेंड उसका दोस्त यश ही है, जो बचपन से शुभम के साथ है। इस कारण ही वो आज एस ग्रुप में काम कर रहा है। उसके पास कोई खास डिग्री और मार्क्स नहीं है, पर उसकी एडवाइस एस को बचपन से ही पसंद आती थी और उसके पास एक ऐसी डिग्री और क्वालिफिकेशन है जो किसी और के पास नहीं होगी। वो है एस की दोस्ती, जो हर किसी को नसीब नहीं होती। यश एस को बचपन से जानता है। एस स्कूल में सबसे अलग था। वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता था। उसकी यही इंटेलिजेंस के कारण उससे सभी लोग जलते थे और कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। पर यश वो पहला लड़का था जिसने एस के इंटेलिजेंस से कभी नहीं जला। उसने देखा एक अकेले लड़के को जिसका कोई भी दोस्त नहीं था, तब यश ने उसका साथ दिया और तब से अभी तक वो उसके साथ है। यश को बचपन में ये नहीं पता था कि आज वो जिस लड़के का दोस्त बन रहा है वो एक दिन उसे लाइफ की हर वो खुशी दिला देगा जो यश ने सपने में भी नहीं सोची होगी। ऑफिस में इंटरव्यू चल रहा था और उस इंटरव्यू को एस भी देख रहा था और वो ये सोच रहा था, जब मेरे पास यश है तो मुझे पा की क्या जरूरत। और कुछ समय के बाद वो इंटरव्यू में होने वाले सवाल जवाब से बोर हो गया। एस ने यश से कहा, मैं ऑफिस के बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से ये इंटरव्यू डेक लेना। इंटरव्यू को यश के ऊपर छोड़कर एस ऑफिस के बाहर खुली हवा लेने आ गया। ऑफिस के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, बारिश का मौसम था। तभी एक टैक्सी एस ग्रुप के सामने आकर खड़ी हुई। उसमें से एक आंटी निकली और एस ने उस टैक्सी को देखा। उसमें से एक बड़ी औरत बाहर निकली और एस ने सोचा, इनका यह पर क्या काम, आज तो सेक्रेटरी के इंटरव्यू है, कहीं ये भी तो इंटरव्यू देने नहीं आई। और एस ने उन्हें इग्नोर मारा और घूम के अपने ऑफिस में जाने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, दादी जी आप कहाँ जा रही हो, मेरे साथ चलिए। ठंडी हवाएं चलने लगी। उस आवाज को सुनकर एस को किसी की याद आ गई और उसने पलट के देखा। उस लड़की को देखकर एस के होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, वो एस का फर्स्ट लव थी। उसने एस को अनदेखा कर दादी के पास गई। लड़की ने कहा, दादी मैं अपना इंटरव्यू देकर आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। एस ये सब बातें नहीं सुन पाया था, पर उसे ये पता लगाना था कि वो लड़की उसके ऑफिस में क्यों आई है। लड़की अपना इंटरव्यू देने चली जाती है। उसके बाद मौका देखकर एस दादी के पास जाता है और उनसे पूछता है, दादी जी अभी जो लड़की आपके साथ आई थी वो आपकी कौन है और वो यह क्यों आई है? दादी ने कहा, वो लड़की मेरी पड़ोसी है और आज किसी चीज का इंटरव्यू देने आई है।
शुभम को सिर्फ इतना समझ आया कि वो इंटरव्यू देने आई है, पर उसे ये समझ नहीं आया को वो दादी को हॉस्पिटल क्यों ले जा रही है। तो उसने पूछा ही लिया, दादी अगर ये आपकी पड़ोसी है तो ये आपको डॉक्टर के पास क्यों ले जा रही ही, आपके घर में कोई नहीं है क्या? दादी ने रोते हुए कहा। दादी को रोते देख एस ने अपने मुंह पर मास्क लगा लिया ताकि कोई भी उसे पहचान नहीं पाए। मेरे घर में कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देता, कोई भी मुझसे बातें नहीं करता, मेरा परिवार होने के बाद भी मैं अनाथों के जैसी जिंदगी गुजर रही हूँ। एस दादी की कहानी सुनकर थोड़ा भावुक हो गया। उसने पूछा, यह किसका इंटरव्यू देने आई है? दादी ने कहा, बेटा मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। दादी को शुभम ने एक चाय और कुछ बिस्किट दे दिए और वहां से चला गया। एस उस लड़की को ढूंढते ढूंढते इंटरव्यू वाले रूम में गया। वहां पर पहुंचते ही सब लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा, सर आप यहाँ? शुभम ने कहा,